अस्सलामुअलैकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपना इस्लाम ठीक कर ले तो जो नेकी भी करेगा वो 10 गुनाह लिखी जाएगी, 700 गुनाह तक, और जो बुराई करेगा तो उसे एक बुराई के अवज़ एक ही गुनाह लिखा जाएगा, यहाँ तक कि वो अपने रब से मिले। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर 30 जनवरी को ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गोश्त की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाने वालों पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। यह वाक़या ज़िला विकाराबाद के चंद्रा ऊंची और छिट्टी घनपुर के दरमियान खेतों में पेश आया। तेलंगाना में कौमी शाहराह पर मुसाफिरों के एक आलीशान वसी और अरीज़ मस्जिद का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी इक़्तिसादी फोरम के दावस मुज़ाकिरे से खिताब करेंगे। मुल्क के रफ़ाल स्क्वाड्रन में 3 लड़ाकू जेट के तीसरे बैच का इजाफा हो गया है। ये लड़ाका तैयारा फ्रांस से बिना कहीं रुके परवाज करने के बाद कल रात भारत पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान 150 से ज़्यादा मुल्कों को तिब्बी साजो सामान और अद्वियात फराहमी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल एक खेप आज कोलंबो पहुंचेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन से गुफ्तगू की। जनाब सिंह ने अपने हम मनसब को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद दी। दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सरसा, बलबीर एस राजूवाल समेत कम से कम 20 किसान रहनुमाओं को नोटिस जारी किए हैं। इन किसान रहनुमाओं पर ट्रैक्टर रैली से मुताल्लिक़ पुलिस ने मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन रहनुमाओं से 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत मोदी सरकार को मुल्क की तबाह हाल मईशत के हवाले से निशाना बनाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी की हुक्मरानी एक सबक है कि दुनिया की तेज़ी से बढ़ती मईशत को किस तरह बर्बाद किया जाए। दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान होने वाले तशद्दुद के बाद ट्विटर ने 550 अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने चाशु में को इल्ज़ाम लगाया कि यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान लीडरों ने इश्तियाल अंगेज़ खिताब किया और तशद्दुद में भी शामिल रहे। इसके साथ ही पुलिस ने जोर देकर कहा है कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान मुखालिफ क़वानीन सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि यह क़ानून हुकूमत ने अपने चंद सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। जहाज़ों के इंजन बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी रोल्स रॉयस को इस बरस अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बनाए हुए इंजनों से उड़ने वाले जहाज़ की परवाज़ों में कोविड-19 की वजह से नुमायां कमी आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जोहरी मुआहदों में सिर्फ उसी वक्त वापस आएगा जब तेहरान किए गए वादों पर पूरा उतरेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने अपने बरतानवी हम मनसब के साथ ईरान के गैर मुस्तहकम रवैये पर तबादला ख्याल किया है। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से फ़लस्तीनी हुकूमत के साथ ताल्लुक़ात और इमदाद बहाली के ऐलान का खैर मुक़द्दम किया है।
बहरीन में नए कोरोना वायरस के मुतअद्दिद मरीजों का इंकशाफ के बाद मुल्क के तमाम स्कूलों में हाजिरी को मुअत्तल कर दिया गया है और क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जबकि रेस्तोरानों में खाना पेश करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इंडोनेशिया में चाशुमे को सबसे ज़्यादा फाल आतिशफिशां फटने से धुएं के बादलों ने इलाके को ढांप लिया और आतिशफिशां फटने के बाद ढलानों से बहने वाला लावा 1500 मीटर तक नीचे चला गया है। हुकूमत ने कल कोरोना से मुताल्लिक़ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालकिन को ये इजाज़त होगी कि वो 50% से भी ज़्यादा नाज़रीन को फिल्म देखने की इजाज़त दे सकते हैं। हिंदुस्तान के साबिक सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि नौजवान बल्लेबाज शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में खुद को साबित किया, लेकिन इन्हें कामयाबी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।